जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वैस आईएएस। एक लंबे समय के बाद आज मैं आपके साथ मुलाकात कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो 2024 यूपीएससी देने जा रहे हैं जून में, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं अपने लास्ट एक तरीके से प्रिपरेशन के जर्नी में होंगे और अपने पूरे सिलेबस को आप सब जो है क्विक रिवीजन दे रहे होंगे, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम बचा है और क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 या 26 में टारगेट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, मैं उम्मीद करता हूं उनकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। अब वो अपनी प्रिपरेशन को ज़ोरदार तरीके से एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करें। चलिए आज के टॉपिक की फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड पर कुछ फोटोज लगी हुई हैं। इन फोटोज को देख करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ आइडिया लगा होगा कि मैं आपके साथ कौन से टॉपिक पर आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और जिनको नहीं लगता है, चलिए उनके लिए मैं थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये जो पिक्स हैं, ये पिक्स कुछ पोर्ट्स की हैं, बंदरगाह की हैं। अब कुछ आइडिया आपको लगा होगा कि एक्चुअली में आज का टॉपिक हमारा क्या होने जा रहा है। दरअसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो है वो इंडिया ईरान रिलेशंस में आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया ईरान रिलेशंस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, बट हाँ, इंडिया ईरान रिलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उस डायमेंशन पर आज मैं आपके साथ जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अवेयर कैंडिडेट को, एक देश के नागरिक को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार भी सारी चीजें क्या घट रही हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। दरअसल लास्ट मंडे को इंडिया और ईरान के बीच 10 सालों के लिए जो चाबहार पोर्ट है उसके ऑपरेशन को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर सिंपल सेंस में समझें तो इसका मतलब यह है कि 10 सालों के लिए जो चाबहार पोर्ट है वो भारत का हो गया। अब हम उसका पूरा ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे, उसका पूरा ऑपरेशन देखेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है। अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है ब्रेक थ्रू हुआ है इंडिया और ईरान के रिलेशंस में। अब इस पूरे घटनाक्रम को हम आपके साथ इस पर डिस्कशन में उठाएंगे और चर्चा करेंगे, एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। ये जो चाबहार पोर्ट है ये तो 10 सालों के लिए हमको मिला ही है। इसमें स्पेशली एक जो टर्मिनल है, दैट इज शाहिद बेशती टर्मिनल, इसको भी इंडिया डेवलप करेगा और भारत इस टर्मिनल का भी यूज कर पाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है ये। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मंडे को जब ये सारा एग्रीमेंट हुआ तो हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ मौजूद थे। उनके एक तरीके से कह लीजिए लीडरशिप के अंडर ये सारा एग्रीमेंट होता है। अब चाबहार पोर्ट जो है उसकी पूरी हिस्ट्री, आगे पीछे सब कुछ हम लोग अभी उठाएंगे। बस एक आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि देखिए आप, ये जो चाबहार पोर्ट है ये आपका ईरान में एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो कि बेसिकली एक डीप वाटर पोर्ट माना जाता है। और इसको माना जाता है इट इज द ईरानियन पोर्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इंडिया। ये ईरान का एक ऐसा बंदरगाह है जो सबसे नजदीक है भारत के, और ये ओपन सी में लोकेटेड है। तो एक बड़ा अच्छा पैसेज देता है बड़े बड़े कार्गोस को जो है वो वहां से पास होने के लिए। अब ये इवेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है कि भाई भारत ने ईरान के साथ जो है इतना बड़ा एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन इस इवेंट से, इस एग्रीमेंट से बहुत सारे लोग जो है वो नाराज भी हैं, जिसमें अमेरिका भी है। अमेरिका ने भी हमको एक धमकी दे डाली कि होशियार हो जाइए, आप ईरान के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो आप समझ लीजिए आपको भी जो है सैंक्शंस वगैरह फेस करने पड़ जाएंगे। उस पर भी हम आते हैं कि ऐसा अमेरिका ने क्यों कहा और हमारे विदेश मंत्री जी ने उसका क्या रिएक्शन दिया। एक और देश है जो हमसे जो है इस इवेंट को लेकर के बहुत नाराज है, या ये कह लीजिए उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसके पेट में जो है वो बहुत दर्द हुआ है, और वो कोई और नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दैट इज योर पाकिस्तान। अभी इसी साल अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी कुछ हमें टसल देखने को मिली थी, जहां जो है ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है थोड़े बहुत अटैक्स किए थे। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी जो है वो विवाद शुरू हुआ। लेकिन आप देखेंगे
कि जो है अप्रैल के महीने में जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं। तो जब हमने ये एग्रीमेंट किया ईरान के साथ, तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भाई खातिर नवाजी जो होस्ट था या जो मेहमान नवाजी थी वो तो ईरान ने पाकिस्तान से करा ली। ईरान के राष्ट्रपति जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर गए कि जिससे कि दोनों के संबंध जो हैं वो थोड़े से ठीक किए जा सके, क्योंकि इसी साल मैंने आपको बताया इसी साल जनवरी के महीने में दोनों देशों के बीच थोड़ा जो है वो थोड़ा टेंशन देखने को मिला था रिलेशंस में। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति जो है वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, तो वहां तो बड़ा टेंशन दूर करने की बातें हुई और कैसे स्मूथ रिलेशन रखे जाएंगे, कैसे क्या होगा। पाकिस्तान ने उनको जो है एक तरीके से रेड कारपेट वेलकम भी दिया, बड़ा जोरदार स्वागत किया गया ईरान के राष्ट्रपति का। लेकिन जब इकोनॉमिकल ट्रेड करने की बारी आई तो ईरान ने भारत के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि जो है वो इंडिया जो है वो ईरान के इस बंदरगाह का इकोनॉमिकली यूज करे। ओके, तो पाकिस्तान को भी जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट होने लग गया, और फिर चाइना तो एक ही है। लेकिन मेनली मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे अगर, तो पाकिस्तान जो है वो इस एग्रीमेंट से बहुत नाराज हुआ है। अब अगर हम चाहबा जो पोर्ट है अगर हम उसको देखें तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल एग्रीमेंट हुआ है या ये जो हम जो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं वहां पर, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ दिस पोर्ट इज टू फैसिलिटेट ट्रेड रूट विद सेंट्रल एशिया, टू एक्सपैंड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। मतलब अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, जो ये बंदरगाह है आपका, ये बंदरगाह भारत को ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक जोड़ देगा, और ये बंदरगाह यहां से होते हुए आपको पूरा सेंट्रल एशिया तक भी लेकर के जाएगा। तो ये एक अच्छा पैसेज आपको देगा एक अपने जो है व्यापार को बढ़ाने का। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो चाबहार पोर्ट है इट इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, और इनिशियली इसका डेवलपमेंट का पूरा प्रपोजल वगैरह जो है वो 2003 में शुरू किया गया था। अभी उस हिस्ट्री को भी हम ट्रेस करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट प्रोवाइड्स अ गेटवे फॉर इंडियन गुड्स टू एक्सेस लैंडलॉर्ड अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। मतलब भारत का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो अफगानिस्तान एज वेल एज सेंट्रल एशिया तक जा सकता है, और आगे इसको भविष्य में इसी रूट को यूज करते हुए हमें रशिया तक जो है अपने व्यापार का रास्ता यहां से बनाना है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप ये समझें तो आप देखिए कि अगर हमको पहले व्यापार करना होता था, हमको अगर अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना हो अगर, तो हमको पाकिस्तान का रूट पकड़ना पड़ता था। बट भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरीके से रहे हैं, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि हमको ऐसा पैसेज देगा नहीं, तो हमको पाकिस्तान का कोई अल्टरनेटिव चाहिए। तो पाकिस्तान का अल्टरनेटिव हमको मिल गया ईरान, और हमने ईरान के साथ जो है वो चाबहार पोर्ट पर एग्रीमेंट किया, और हमने इसको डेवलप करने का प्लान रखा, और हम डेवलप कर भी रहे थे। और अभी फाइनली जो है इसका ऑपरेशनल का राइट भी हमको मिल गया है। जो मैंने आपको टर्मिनल बताया, शहीदी बेशती टर्मिनल, उसको यूज हम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। अब ये जो डेवलपमेंट हमने, जो चाबहार पोर्ट का जो हम डेवलपमेंट हमने किया, ये बेसिकली इसको देखा जाता है जस्ट टू काउंटर दी ग्वादर पोर्ट एंड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का ये जो ग्वादर बंदरगाह है, इसको चाइना डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिकली चाइना इसका यूज करना चाहता है, स्ट्रैटेजिकली भी यूज करना चाहता है। तो इस ग्वादर बंदरगाह का एक अल्टरनेटिव है, दैट इज योर चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। आप देखेंगे इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, नियर अबाउट 72 नॉटिकल माइल्स का आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। तो ये माना जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, इट इज जस्ट टू काउंटर दी पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट एज वेल एज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो हमने एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और चाइना को। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और तो ये जो बंदरगाह है ये बेसिकली आपको एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है टू द ट्रेडिशनल सिल्क रूट थ्रू चाइना। पहले अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आप देखिए पहले सिल्क रूट जो होता था वो जो है व्यापार का एक बड़ा कॉमन मार्ग माना जाता था, जो कि चाइना के अंडर में आता था। तो अब अगर चाइना के साथ हमारे रिलेशंस नहीं अच्छे चल रहे, पाकिस्तान के साथ नहीं अच्छे चल रहे, तो हम अपना व्यापार कैसे प्रमोट करेंगे? हमें एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए।
तो ये जो रूट है आपका, ये जो पोर्ट है आपका, ये आपको एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है टू द ट्रेडिशनल सिल्क रूट दैट इज थ्रू चाइना। ओवरऑल इसकी जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नियर स्ट्रीट ऑफ हार्मूज। ओके, नो स्ट्रीट ऑफ हार्मूज और इंडियन ओशन के पास ये पोर्ट लोकेटेड है, तो स्ट्रैटेजिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए ये स्ट्रीट ऑफ हार्मूज है और यहाँ पर आपका ये इंडियन ओशन आ जा रहा है आपका अरेबियन सी के पास। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी चाहबा पोर्ट की ना स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा खासा एरिया ये कवर कर रहा है, तो स्ट्रैटेजिकली इसमें बहुत पोटेंशियल है इस पोर्ट में। इसी वजह से इस पोर्ट को लेकर के हमने इतना इंटरेस्ट शो किया। मैंने आपको बताया दैट दिस चाबार पोर्ट इज द ओनली ईरानियन पोर्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इंडिया। यही सबसे नजदीक पोर्ट है भारत के। और अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो अगर आप इसको कांडला से देखें अगर आप, तो कांडला से इसका जो डिस्टेंस है वो 550 नॉटिकल माइल्स है। और अगर आप मुंबई से देखेंगे तो इट्स नियर अबाउट 786 नॉटिकल माइल्स। ओके, लेट मी शो यू। ये देखिए, अगर आप इसको कांडला से अगर आप देखेंगे चाबहार पोर्ट को, तो इसका जो नॉटिकल माइल डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 550 नॉटिकल माइल्स है। और अगर आप मुंबई से इसको लोकेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज नियर अबाउट 786 नॉटिकल माइल्स। तो ओवरऑल जो दूरियां हैं वो भी माना जाता है कि भारत से बहुत ज्यादा इसका जो डिस्टेंस है वो नहीं है, तो हमारा व्यापार वगैरह जो है यहाँ से ये प्रमोट हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि जो चाबार पोर्ट है इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है, भारत इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। दरअसल प्लानिंग हमारी क्या है, प्लानिंग हमारी ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस पोर्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस पोर्ट को हम जोड़ेंगे विद द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, just to facilitate a direct route from India to Iran, from India to Russia via Iran। ये देखिए सीधे आप इंडिया से रशिया के पास जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इंडिया से आपका कोई शिप चला, कोई कार्गो चला, ये आपका चाबार पोर्ट आया, फिर यहाँ से ये ईरान से होते हुए बाय लैंड बाय रेलवे नेटवर्क ये यहाँ से जुड़ेगा, सेंट्रल एशिया होते हुए ये ईरान तक जाएगा। तो ये एक आपको शॉर्टेस्ट रूट, अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा। अभी क्या होता है, अभी आपको अगर कोई अपना बिजनेस या अपना कार्गो या अपना कोई भी सामान बेचना है या भेजना है, तो आप बेसिकली स्विस कैनाल होते हुए जाते हैं, मेडिटेरियन सी होते हुए जाते हैं। तो अगर ये एरिया डेवलप हो रहा है, इस पर अगर आगे चल करके इंटीग्रेट इसको किया जाता है तो बहुत अच्छा खासा हमें फायदा होगा, इकोनॉमिकली होगा, समय की बचत होगी। माना जाता है 1/3 जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो ट्रेड टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिकली वायबल है ये, प्लस रशिया तक आपकी कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, तो आपको पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को जो है वो एक तरीके से ऑल टुगेदर नेग्लेक्ट करते हुए आप अपना एक अल्टरनेटिव रास्ता बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है चाबार पोर्ट को विद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ना ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर का ये एक तरीके से कॉरिडोर है, जो कि बेसिकली एक फ्रीट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा, देखिए इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। यूरोप तक आपकी कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, अर्मेनिया, अजरबैजान तक आपकी कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। तो ये एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक जो विजन है हमारा ना, ये बहुत वास्ट एक विजन हमने देखा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना। कई ऐसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जहां पर जबरदस्त संसाधन पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन फिर भी मतलब वो जो है अपने एक्सपोर्ट को या अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो ये ऐसे देश जो है बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं, इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया कि ये जो है चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे ये इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके और इंडियन मार्केट जो है इनको उसकी अवेलेबिलिटी हो सके। तो बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट शो किया कि चाबार पोर्ट को जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि उनकी जो पहुंच है वो इंडियन ओशन रीजन तक और इंडियन मार्केट तक आ सके, जिससे कि उनको भी इकोनॉमिकली फायदा हो सके। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम इस पोर्ट की लोकेशन को देखें तो मैंने आपको बताया
कि ये जो पोर्ट है ये दरअसल सदर्न ईस्ट प्रोविंस ऑफ सिस्तान एंड बलूचिस्तान में जो है वो ईरान के लोकेटेड है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये पोर्ट जो है वो वायबल या हमारे लिए केवल बेनिफिशियल नहीं है, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ईरान ऑल्सो। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है क्योंकि ईरान को भी भारत के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस डेवलप करने का अवसर मिलेगा, उसके पास भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एज वेल एज उसको भी इंडियन मार्केट मिलेगा, प्लस हम ईरान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे, निवेश बढ़ा पाएंगे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाएंगे, जैसे रोड है, रेलवे कनेक्टिविटी है एंड ऑल। तो बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है ये जो बंदरगाह जो एग्रीमेंट जिस पर हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैं आपको ये बात बताऊं तो देखिए, एक्चुअली में जब 2016 में नरेंद्र मोदी साहब ईरान गए थे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस एग्रीमेंट को लेकर के ना इस तरीके से चीजों को लेकर बहुत तेजी लाई गई। तो 2016 में जब वो ईरान के दौरे पर गए थे तो एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर एक आइडिया, एक रोड मैप तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि ईरान प्लस इंडिया प्लस अफगानिस्तान, इन तीनों देशों ने मिल करके एक दरअसल कॉरिडोर बनाने की बात की, दैट इज ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर तरीके का। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर जैसे चाबार पोर्ट को बाय रोड जो है वो जोड़ा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल चाबार पोर्ट जो है जुड़ेगा जा करके ईरान के जहीदन शहर से, फिर ये यहां से जाकर के अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर जो शहर लोकेटेड है दैट इज जरंज, यहां पर जाकर के ये जो है इसको कनेक्ट करेगा, और फिर ये यहां से कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान के एक और शहर को दैट इज दिलराम। तो कुल मिलाकर के इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो अफगानिस्तान तक होगा, और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी जो इंडिया तक हो जाएगा, और हम पाकिस्तान को इजीली जो है वो रिजेक्ट कर देंगे कि ठीक है जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम ज्यादा भाव ना खाओ, तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं रह गया। तो इन सारी चीजों पर 2016 में जब मोदी जी ईरान गए थे तो वहां पर इसको लेकर के तीनों देशों के बीच बातचीत हुई और तेजी लाई गई इन तीनों देशों के बीच में। अब अगर हम इस बात को देखें कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमने एग्रीमेंट किया इसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत नाराजगी है, वहां का अवाम, वहां की सरकार बहुत नाराज है, ईरान सरकार से बहुत नाराज है कि भाई तुम भी एक मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, हम भी हैं, और तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो, इंडिया के साथ जाकर के जो है एग्रीमेंट कर ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं वहां पर इस तरीके का एक तरीके से जो सेंटिमेंट्स हैं वो हैं। अब ये अमेरिका क्यों इतना जो है इशू क्रिएट कर रहा है, अमेरिका की क्या बात है? तो अमेरिका ने भी भारत को धमकी दे डाली कि आप भी होशियार हो जाइए, आप ईरान से ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, और ईरान से आप दोस्ती कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी जो है सैंक्शन का सामना करना पड़ जाए। तो उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि कोई भी देश जो है वो ईरान के साथ अगर जाता है तो उसको भी जो है फेस करना पड़ जाएगा, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। तो हमने भी तुरंत पलट जवाब दिया। हमने पलट जवाब क्या दिया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं आप जानते ही हैं, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है दिस विल बेनिफिट द इंटायर रीजन, ये पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं, इससे फायदा पूरे रीजन को मिलेगा, और साथ ही साथ हम अमेरिका को समझाएंगे। ये बात सामने आई है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली कम्युनिकेटिंग, कन्विंसिंग एंड गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझाया जाएगा, अमेरिका को भी समझाया जाएगा कि भाई देखिए इससे फायदा सिर्फ इंडिया को ही नहीं है, इससे फायदा जो है वो हर किसी को होगा। तो आप हम पे सैंक्शन लगाएंगे या आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका फायदा देखिए पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा यूरोप तक जो है वो जाएगा। प्लस फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री को ना इतनी नैरो मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, इतनी तुच्छ मानसिकता की बात नहीं करनी चाहिए कि हमने ईरान के साथ अगर एग्रीमेंट कर लिया तो अमेरिका हमको धमकी देने लग जाए। यहां पर यह बात समझने की बात है कि आखिरकार में अमेरिका इतना चिढ़ा क्यों। तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आप देखेंगे कि इसी साल मैंने आपको बताया कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान और ईरान के बीच में आप देखिए थोड़ा टसल हुआ, फिर आप देखेंगे उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में टसल हो गया, इजराइल और हमास के बीच में जो झगड़ा हुआ तो ईरान और इजराइल के बीच टसल समझ में आया भाई कि हाँ टसल हुआ। अभी आप देखेंगे कि
ईरान ने भी नियर अबाउट 300 मिसाइलें दाग दी, ड्रोन दाग दिए इजराइल के ऊपर। तो बीच में इजराइल और ईरान के रिलेशंस भी जो है वो बहुत खराब होते हुए नजर आए, क्योंकि अमेरिका इजराइल का एक बहुत बढ़िया एलाई है और अमेरिका और ईरान की बिल्कुल नहीं पटती, बिल्कुल नहीं बनती। भारत का इजराइल के साथ भी संबंध है, भारत का अमेरिका के साथ भी संबंध है, भारत का ईरान के साथ भी संबंध है। अब हम जब ईरान के तरफ जाए गए, एग्रीमेंट किया हमने, तो अमेरिका को यह बात खराब लग गई कि ये देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, आप हमारे दुश्मन के साथ जा रहे हैं दोस्ती करने के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में साफ साफ कहा जाता है कि कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी। द ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई आपका परमानेंट शत्रु नहीं है। जो चीज परमानेंट है वो क्या है? वो केवल आपका नेशनल इंटरेस्ट है। तो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है वहां पर, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे कह दिया देखिए आप उनको धमकाइए उमकाइए नहीं, हम आपको समझाएंगे, बात करेंगे आपसे। और इन सब चीजों का फायदा सिर्फ इंडिया को नहीं मिलने वाला, इसका फायदा जो है वो पूरे रीजन को मिलेगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री भी एक बार समझ लेते हैं कि इंडिया जो है अमेरिका और ईरान के रिलेशंस या ये जो चाबार पोर्ट है ये किस तरीके से अपने एग्जिस्टेंस में आया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए तेहरान ने ना सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस बंदरगाह की, इस चाबार पोर्ट की रियलाइज की थी इराक ईरान वॉर में 1980 के 1980s का जो इराक ईरान वॉर हुआ था उसमें पहली बार इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को जो है या इंपॉर्टेंस को पहचाना तेहरान ने। उसके बाद 2002 में हसन रूहानी जो कि वहां के ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी मुलाकात होती है उनके काउंटर पार्ट से भारत में ब्रजेश मिश्रा जी से, जो कि भारत के उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और फिर वहीं पर इन सब चीजों पर बातचीत शुरू होती है, डिस्कशन शुरू होता है। 2003 में प्रेसिडेंट खतानी जो है उन वो और एज वेल एज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में एक एम्बिशियस रोड मैप पर बातचीत होती है फॉर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ओके, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को लेकर के दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। अब आप देखिए ईरान शुरुआती दिनों में अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त था, मतलब ईरान और अमेरिका में अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत खराब हो गए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जब वहां के राष्ट्रपति थे तो ये रिलेशन बहुत ही खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने ईरान को डिक्लेयर कर दिया एक्सेस ऑफ इविल, वन ऑफ द एक्सेस ऑफ इविल। एक टर्म कॉइन किया गया एक्सेस ऑफ इविल, और एक्सेस ऑफ इविल में उन्होंने जो है कई कंट्रीज का नाम रख दिया, जिसमें इराक था, ईरान था, नॉर्थ कोरिया था। तो इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये तीनों को मिला के एक टर्म आ गया एक्सेस ऑफ इविल। और अमेरिका ने कहा देखिए ये तीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, उसमें रशिया भी है, लेकिन ये तीन को मेनली वहां पर रखा गया और कहा गया इन तीनों देशों के साथ जो भी देश जाएगा दोस्ती करने के लिए या फ्रेंडशिप रिलेशन या कुछ भी रखेगा वो हमारा भी दुश्मन हो जाएगा, मतलब अमेरिका का भी दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उस दौर में आप देखेंगे 2000 के दौर में, 2000 में, तो आप देखेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, हम अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहे थे। तो अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि आप ईरान के साथ जो भी आपके स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है उसको खत्म करिए। अब खत्म करने के जब प्रेशर हम पे आ गया तो ये जितनी भी बातचीत हो रही थी ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई। क्लियर? फिर आप देखेंगे 2015 के बाद, मतलब लंबा समय रहा, लेकिन 2015 के बाद आप देखेंगे चीजें फिर से सुधरनी शुरू होती हैं। और कैसे सुधरनी शुरू होती है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो थे अशरफ गनी साहब, वो भारत आते हैं और वो इंटरेस्ट शो करते हैं कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान को मिलकर के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसी दौरान में आप देखेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप जान ही रहे हैं आप, इनका जो एटीट्यूड था ईरान की तरफ उसने मैटर को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब हम एक कदम आगे बढ़े तो 4 कदम पीछे हो गए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ जो एटीट्यूड या जो बिहेवियर रखा उससे मैटर गड़बड़ा गया। लेकिन फाइनली 2017 में आप देखेंगे, 17 के बाद आप देखेंगे कि भारत ने एनी हाउ मैनेज कर लिया चाबार पोर्ट को छूट दिलाने में, कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं अमेरिका के
वो सैंक्शन चाबार पोर्ट पर अप्लाई नहीं होंगे। ये हमारे और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, तो अमेरिका ने हमारे इंटरेस्ट को समझा और कहा कि ठीक है चलिए हमने ईरान पे रिलेशन सैंक्शन लगा तो रखे, बट दिस चाबार पोर्ट इज आउट ऑफ दोज सैंक्शन। तो चाबार पोर्ट जो है वो उसको वेवर मिला हुआ था। अभी जो अमेरिका ने नजरें टेढ़ी की हैं उसमें यही बात उठ रही है कि भाई आप ही ने तो कहा था कि चाबार पोर्ट जो है वो छूट है, लेकिन अमेरिका का अब कहना है कि देखिए कोई छूट वूट नहीं है, आप ईरान के साथ जा रहे हैं तो आप भी होशियार हो जाइए, आप पर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। नो, अब ये जो चाबार पोर्ट भाई क्योंकि छूट मिली हुई थी तो हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। 2018 से इस पूरे चाबार पोर्ट का जो ऑपरेशन है वो आईपीजीएल जो कंपनी है उसकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन, ये देख रहा है। तो ये कंपनी है जो 2018 से चाबार पोर्ट का पूरा ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है, पूरा ऑपरेशन देख रहा है। फिर अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग के साइडलाइन पर, ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच में बातचीत होती है, एक डायलॉग होता है, मीटिंग होती है, जिसमें ये बातें डिस्कस की जाती है कि जो भी इश्यूज इस बंदरगाह को डेवलप करने या इस बंदरगाह को ऑपरेट करने में आ रही दिक्कतें उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, जिसका फायदा दोनों देशों को मिल सके और पूरे इस रीजन को जो है वो मिल सके। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये घटनाक्रम रही है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमको जो है इसका ऑपरेशन मिला है और इसका हम यूज जो है वो आगे अपने व्यापार को, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने में करेंगे और इन फ्यूचर हम इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है सीधे रशिया तक, हम वहां तक इसको जोड़ पाएंगे तो हमारा व्यापार जो है वो बढ़ेगा और पाकिस्तान और चाइना देखते रह जाएंगे। So this is all from this video lecture. Okay, thank you. Jai Hind.